मैं हूं बेयर ग्रिल्स। मैं ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस में काम कर चुका हूं, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ चुका हूं और आर्कटिक के जमे हुए समंदर को पार कर चुका हूं। अब मैं पैराशूट की मदद से सियारा नेवाडा पर्वतमाला पर उतरने वाला हूं। यहाँ हर साल 50 लाख राफ्टर्स, हाइकर्स और क्लाइंबर्स आते हैं, जिनमें से करीब 200 बुरी तरह से फंस जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि उन हालात में आप यहाँ से जिंदा कैसे निकल सकते हैं। Man vs. Wild with Bear Grylls. मैं अभी कैलिफोर्निया के विशाल सियरा पर्वतमाला के ऊपर से उड़ रहा हूँ। यहाँ करीब 650 किलोमीटर दूर तक ऊंची ऊंची चोटियां, घने जंगल और झुलसा देने वाले बीहड़ हैं। मैं खुद को एक ऐसे शख्स की स्थिति में डालूंगा जो यहाँ भटक गया हो। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप इन मुश्किलों से कैसे निकल सकते हैं, वो भी बिना किसी खास उपकरण के। मैं अपने साथ एक पानी की बोतल, एक कप और आग जलाने के लिए एक पत्थर लेकर जा रहा हूँ। मेरे सफर में मेरी कैमरा टीम मेरे साथ होगी। नीचे तक पहुंचने के लिए मैं पैराशूट के जरिए कूदने वाला हूं, लेकिन इतनी ऊंचाई पर लैंड करना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ हवा में ऑक्सीजन कम है और मैं सामान्य से ज्यादा तेजी से नीचे आऊंगा। मुझे किसी तरह की चोट ना लगे, इसीलिए मैं पानी में लैंड करने की कोशिश करूंगा। मुझे वहां नीचे कुछ अल्पाइन झीलें दिख रही हैं और मैं उनमें से किसी एक में उतरने वाला हूं। मुझे वहां एक झील दिख रही है और मैं उसी में उतरने की कोशिश करूंगा, पर इन पहाड़ों के बीच से वहां तक पहुंच पाना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ हवा बहुत तेज है। और शुरुआत के 20 मिनट में मुझे बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि मौसम थोड़ा गर्म था, लेकिन अब ठंड बढ़ गई है तो मुझे ये काम सजा लगने लगा है। जब मैंने इन तेज लहरों को देखा, तब तक मेरे पास उनसे बचने का कोई उपाय नहीं। मेरा राफ्ट मुझसे छिन चुका है और मैंने उस आखिरी रैपिड में उसे टूटते हुए भी देखा, और शायद ये इतना बुरा नहीं है, क्योंकि अब अंधेरा हो रहा है, और उस आखिरी रैपिड में तो मैं भी काफ़ी डर गया था, और अब मेरा बहुत ही बुरा हाल है, खासकर ठंड की। मुझे जल्द से जल्द पहाड़ों से नीचे उतरना होगा, मगर इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि मैं सही दिशा में नीचे उतरूं। और मुझे अब पश्चिम की तरफ जाना चाहिए, मतलब मैं बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रहा हूं। शायद मेरी किस्मत अच्छी है, मुझे यहाँ नेटिव अमेरिकन लोगों की आम सवारी नजर आ गई है। आप देख सकते हैं सामने कुछ घोड़े चारा चर रहे हैं और उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। पूरे अमेरिका में ये एक ऐसी इकलौती जगह है जहाँ आज भी जंगली घोड़े आजाद घूमते हैं। ये शायद किसी पशुशाला से भाग आए हैं, मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इनके करीब कैसे जाऊं, इनमें से किसी एक को झुंड से अलग करके उसकी सवारी कैसे कर सकता हूँ, ताकि आगे चलकर मुझे पहाड़ों से निकलने में आसानी हो सके। अगर एक घोड़ा भी मिल जाए तो काम आसान हो जाएगा। कहना आसान है, करना मुश्किल, पर कोशिश तो करनी ही होगी। नेटिव अमेरिकन विलो की टहनियों से अपनी रस्सियां बनाया करते थे। यहाँ विलो तो काफी है, इसीलिए मैं भी वही करने वाला हूँ। एक बार मैं इसके छोर तक पहुंच जाऊं तो मैं एक और टहनी लेकर उसे भी इस तरह से बांध दूंगा, और उसके बाद एक और टहनी ले लूंगा। ये तैयार है। अब इसके छोर पर पहुंचने के बाद मैं एक पतली टहनी के छोर पर इसे लपेटकर अच्छी तरह से बांध दूंगा। इम्तिहान का वक्त आ गया है। ठीक है। घोड़े को शांत करने के इंडियन तरीके के मुताबिक हमें बहुत सब्र और संयम से काम लेना होगा। हाँ, वो रहा। अब मुझे गुस्से से देख रहा है, शायद मेरा जायजा ले रहा है।
मुझे बहुत ही धीरे धीरे और बहुत शांति से उसके करीब जाने की कोशिश करनी है। उसे घास खिला सकता हूं, क्योंकि उसे इस घास की आदत भी है। शायद इससे वो मेरे करीब आ जाए। मैं चाहता हूं कि वो इस तरफ मुड़े और आगे बढ़े ताकि उसे मेरी गंध मिल सके। लगता है कि उसे मुझ में दिलचस्पी है और इस तरह से मुझे उसके करीब जाने में ज्यादा आसानी होगी। आजा आजा आजा, ये लो, खा लो। शाबाश, अच्छा लग रहा है ना? खा लो खा लो। और ये बहुत जरूरी काम है, इसके करीब जाना और इसकी पीठ सहलाना। और इस जगह सहलाने पर घोड़ों को परेशानी नहीं होती, क्योंकि उन्हें उनका सिर सहलाना पसंद नहीं, परेशान हो जाते हैं। और पहली कोशिश इतनी बुरी नहीं थी। बहुत आराम से, बड़े प्यार से छूना है। पहले कभी किसी इंसान ने इसे छुआ नहीं होगा, तो ये थोड़ा सहमा हुआ है। इसकी पूंछ देखिए, ये अब भी मुझसे थोड़ा सा घबरा रहा है। हाँ, अब सही है। एकदम आराम से करना है। कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है ना? ओके, ये इस घोड़े के लिए बहुत बड़ा कदम है। शाबाश शाबाश, डरो मत। बहुत खूब। एक अच्छा मौका हाथ से निकल गया। मुझे घोड़े का विश्वास जीतने के लिए कम से कम एक और दिन उसके साथ बिताना चाहिए था, फिर मैं उसकी सवारी कर पाता। अब वो मुझसे डर गया है और मेरे करीब नहीं आएगा। हाँ, अब मैं तैयार हूं। पता नहीं आप उस खरगोश को देख पा रहे हैं या नहीं। उसने मुझे अभी तक देखा नहीं है। अगर मैं थोड़ा और करीब जाऊं तो मुझे यकीन है मैं उसका शिकार कर सकता हूं। अब वक्त है इसे पकाने का, लेकिन उससे पहले आग सुलग नहीं रही है और जैसे ही ये लकड़ी बाहर निकलती है तो मुझे नए सिरे से शुरू करना पड़ता है और मेरे हाथ अब जवाब देने लगे। ठीक है, जल जा, ताकि सुबह जागने पर मुझे अंदाजा मिलेगा कि मुझे किस तरफ जाना है। ये पूर्व है, ये दक्षिण, और मुझे कल उस तरफ जाना है, यानी कि पश्चिम में। मगर उस तरफ, और मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरी बोतल काफी देर से खाली पड़ी है और अभी मुझे पानी की सख्त जरूरत है। तो मैं यहाँ का पानी पी सकता हूँ और गर्मी से आराम भी मिलेगा। चलो